सभापति महोदय, माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के, और उन्होंने जो नई पेंशन योजना के बारे में विषय उठाया है, उसके संबंध में मैं सदन पुरानी नई पेंशन योजना जो स्कीम लागू हुई है, पुरानी पेंशन लागू करने का जो विषय आपने उठाया है, उसके संबंध में मैं सदन को इतना ही अवगत कराना चाहता हूं कि यह योजना 1 जनवरी 2004 से लागू की गई है केंद्र सरकार के माध्यम से, और राज्य में 2005 से 1 अप्रैल 2005 से यह लागू की गई है। और इसमें सभी कार्मिक और सभी हमारे सम्मानित गुरुजी लोग भी उसका पार्ट हैं। और अभी मैं आज के दिन इतना ही यहाँ पर कहूँगा कि अभी जो स्कीम चल रही है उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदन के माध्यम से एक अवगत कराना ये आवश्यक है कि एनपीएस जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था वो सपा की उस समय सरकार थी, उस समय लागू किया गया 2005 में। और उस समय जो अंश हमारे जो चाहे वह कोई भी गुरुजी लोग रहे हों, शिक्षक लोग रहे हों, चाहे अन्य कर्मचारी रहे हों, उनका अंश 2016 तक, उसके बाद बसपा की सरकार रही, नहीं काटा गया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार 2017 में बनी तो एक मुश्त 10,500 करोड़ रुपए हमने जो राज्य की ओर से अंश है उसको जमा करने का काम किया है। यह हम आपकी जानकारी के लिए ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन अभी सरकार के स्तर पर जो नई पेंशन स्कीम लागू है उसी पर हम लोग अभी कायम। धन्यवाद। माननीय, यह है बहुत गंभीर प्रश्न। हाँ, आवाज जो यह आया यह इतना आवश्यक है कि मैं दोहराऊंगा नहीं बात, माननीय, इतना आवश्यक है कि लोग उस योजना से वंचित होने के बाद अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, सदन में सब लोग माननीय सदस्य वो आत्महत्या कर रहे हैं। सीमित कर दीजिए ना। नहीं दीजिए, लंबा मत आत्महत्या कीजिए, कर रहे हैं। 2-4 और एक वाक्यों में अपनी बात कह दीजिए। मान्यवर पूरक हो, इस देश का सबसे बड़ा जो लोक सेवक है जिसको आईएएस कहते हैं, पुरानी पेंशन से वंचित होने के बाद वह जो है निजी क्षेत्रों की ओर जा रहा है। तमाम आईएएस जो है इधर सरकारी नौकरी में आ नहीं रहे कि पेंशन मिलना नहीं है। जो एनपीएस है, हमारी शिक्षा मंत्री भी बैठी हुई हैं, वह भी प्रिंसिपल रही, कि केवल एक शिक्षक का, अपने विद्यालय के एक शिक्षक का नाम बता दे जिनकी एनपीएस की कटौती दोनों होती रही हो। पूरे प्रदेश में एक नहीं हो रहा है। अरे भाई, अनुपूरक पूछ लीजिए वो उसी पर। तो क्या माननीय, नहीं, अरे भाषण दे रहे हैं आप। अरे आपका, सुन लीजिए माननीय, आपकी कृपा होनी चाहिए। अभी नहीं टोकते। नहीं, सुन लीजिए। तो जब एनपीएस किसी के खाते में जमा नहीं हुआ, कोई ब्याज नहीं हुआ, कोई अधिकारी जिम्मेदारी इस प्रदेश का एनपीएस का ले नहीं रहा है, तो पुरानी पेंशन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं माननीय नेता सदन से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब कोई परिस्थितियां नहीं रह गई कि नवीन पेंशन योजना लागू करने का। क्या माननीय नेता सदन, माननीय मंत्री, माननीय सरकार वह पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी कि नहीं? विचार करेगी। आपने अपना पक्ष रख दिया, सरकार का पक्ष पहले ही आ गया। नहीं करिए, क्या चाहते हैं? आपका मार्गदर्शन होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? नेता सदन अगर कहना चाहें कुछ, नेता माननीय त्रिपाठी जी, नेता सदन अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, लेकिन उनको हम कहने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। नहीं, आपने कह दिया। अब जब उनका रुख हमने देखा कि वो उठना नहीं चाह रहे, तो मैंने बता दिया। चलिए ठीक। तो
सरकार को कुछ निर्देश दीजिए माननीय। नेता सदन ने अपना पक्ष रख नहीं दिया। नहीं, आप आपसे कहें कुछ, ठीक है। यह परंपरा नहीं ठीक है त्रिपाठी, कार्य स्थगन अरे कोई निर्देश तो करिए मान्यवर, ऐसा कैसे होता है कि सप्लीमेंट्री पूछा माननीय जाए और आप निर्देश न करें। सदस्य चलिए नेता सदन खुद बोल। माननीय सभापति महोदय, अब हम आपसे चाहते थे कि कोई प्रभावी निर्देश आप जारी करें। माननीय नेता सदन ने सदस्यों की भावनाओं को समझ लिया है, अब उसके अनुरूप वो जैसा उचित समझे करें। ठीक है, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित।